एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स की इक्वल करते हैं। ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। ये साइन स्क्वायर एक्स मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब आप इस तरह करो कि इवन फंक्शन किसे कहते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया तो ये इवन फंक्शन होगा, ठीक हो गया। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया तो ये ऑड फंक्शन होगा। अब देखिए तो चेक करते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स की जगह नेगेटिव एक्स पुट कर दोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल होगा, साइन में ये खूबी है कि नेगेटिव को बाहर करता है तो माइनस साइन एक्स होगा, ऊपर होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ये नेगेटिव के ऊपर भी स्क्वायर आएगा तो इससे प्लस बनेगा तो ये दोबारा आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए अपना फंक्शन आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, 2 की तरफ जाते हैं जी। 2 को देखते जाइए। अब देखिए 2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है साइन एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए, इवन फंक्शन किसे कहते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया, ये इवन फंक्शन होगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया, ये ऑड फंक्शन होगा। अब देख लीजिए इसको, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ना इधर होगा। इस तरह कर दे कि x की जगह मैंने माइनस एक्स पुट किया तो साइन इधर माइनस एक्स होगा, काज इधर माइनस एक्स होगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। नेगेटिव काज में ये हो भी है कि नेगेटिव को जज़ब करता है। अगर मैं इससे नेगेटिव कॉमन कर दूँ तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिए ये दोबारा अपना फंक्शन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये बना कि माइनस एफ ऑफ एक्स ना एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया और ना दूसरे प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, नाइदर इवन होगा, नाइदर ऑड होगा नॉर इवन। ये मैंने इस वजह से हटाया क्योंकि फ़िक्रा ऊपर वाले क्वेश्चन के मुताबिक होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है, साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x। तो सॉल्यूशन देके लेट लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल है साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x। मैंने पहले बताया था कि ये जो 4 है इसको आप होल की पावर लिख सकते हैं और कास में जो 4 है इसको होल की पावर में लिख सकते हैं। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया, ये फंक्शन होगी इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया, ये होगी ऑड फंक्शन। अब इस तरह करते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन से तो फिर ना इधर होगा। तो इस तरह करते हैं कि इधर x की जगह नेगेटिव पुट किया ऊपर 4, कास नेगेटिव पुट किया ऊपर 4, ठीक हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ऊपर 4 होगा, नेगेटिव जज़ब होगा, कास की हो भी है कि नेगेटिव को जज़ब करता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स 4 के ऊपर नेगेटिव आएगा तो प्लस आएगा, तो ये साइन एक्स आ गया
ऊपर 4 आएगा तो ये cos 4x। अब देखिए ये आपका दोबारा ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है, तो इस वजह से ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक हो गया। अब ये भी आसान सा एग्ज़ाम्पल था। नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर एक और की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट x प्लस सेकेंड x। तो सबसे पहले इसको लेट ले ले कि ये f ऑफ x की इक्वल है टेंजेंट x प्लस सेकेंड x। अब देखिए इवन किसे कहते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x की इक्वल हो, ये इवन फंक्शन होगी। f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ x की इक्वल हो, ये ऑड फंक्शन होगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर नाइदर होगा। तो फिर मैंने डायरेक्ट फंक्शन लिया, x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो सेकेंड माइनस एक्स पुट होगा। नेगेटिव एक को बाहर कर देता है तो माइनस टेंजेंट एक्स होगा, नेगेटिव को जज़ब कर देगा क्योंकि सेकेंड नेगेटिव को क्या करते हैं, अब इस तरह कर दे कि नेगेटिव कॉमन कर दे तो ये टेंजेंट एक्स आएगा माइनस सेकेंड एक्स आएगा। अब देखिए ये दोबारा आपका फंक्शन, तो ये f ऑफ माइनस एक्स माइनस अपनी जगह, ये देखिए दोबारा अपना f ऑफ एक्स नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये नाइदर ऑड होगा नॉर इवन होगा। आसान सा एग्जाम्पल था जी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1/, कोसेक क्यूब x। तो सबसे पहले इसको लेट लेते हैं, f ऑफ x की इक्वल कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई कोसेक x ऊपर का क्यूब। अब आपने क्या करना है, अगर फंक्शन इवन हो तो f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x की इक्वल होगा, ये इवन फंक्शन होगा। अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ x की इक्वल होगा तो ये ऑड फंक्शन होगा। अब देखते जाइए, पहले फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि इधर माइनस एक्स पुट करते हैं, नेगेटिव एक्स पुट करते हैं, ऊपर का क्यूब। कोसेक माइनस एक्स, कोसेक नेगेटिव को बाहर करता है, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स होगा तो 1 डिवाइडेड बाई नेगेटिव बाहर चला जाएगा, कोसेक एक्स ऊपर क्यूब होगा, f ऑफ माइनस एक्स। तो इससे नेगेटिव के ऊपर 3 आएगा तो इससे नेगेटिव, वो नेगेटिव मैंने ऊपर किया तो दोबारा आएगा कोसेक क्यूब x। अब आपने क्या करना है, f ऑफ माइनस एक्स माइनस, ये देखिए ये अपना फंक्शन दोबारा आ रहा है तो लिहाजा ये क्या फंक्शन होगी, ऑड फंक्शन होगी। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी, पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 क्या है, ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स फिर प्लस साइन 3x लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में है cos x प्लस cos 3x। सबसे पहले इसको लेट लेते हैं कि ये f ऑफ x की इक्वल है साइन x प्लस साइन 3x, तो ये cos x होगा cos 3x होगा। अब देखें f ऑफ माइनस एक्स, अगर f ऑफ x की इक्वल आ गया तो ये इवन फंक्शन होगी। f ऑफ माइनस एक्स अगर नेगेटिव f ऑफ x की इक्वल आ गया तो ये ऑड फंक्शन होगी। अब इस तरह करते हैं कि नेगेटिव पुट कर देते हैं,
यानी जहाँ पे x है उधर नेगेटिव x पुट करते हैं, साइन 3 माइनस एक्स होगा, नीचे होगा cos माइनस एक्स, cos 3 इंटू माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स होगा। अब देखते जाइए, साइन नेगेटिव को बाहर कर देता है तो साइन एक्स आएगा, साइन नेगेटिव को बाहर कर देता है तो ये माइनस साइन 3x आएगा, काज नेगेटिव को जज़ब कर देता है और काज नेगेटिव को क्या कर देता है, जज़ब करता है। तो f ऑफ माइनस एक्स होगा, ऊपर से नेगेटिव कॉमन होगा तो साइन x आएगा प्लस साइन 3x आएगा, नीचे होगा cos x प्लस cos 3x, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, ये देखिए ये अपने फंक्शन की इक्वल है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 7 की तरफ जाते हैं। तो क्या है, 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड क्यूब एक्स है। तो सबसे पहले इसको लेट लेते हैं, f की इक्वल करते हैं, यानी f ऑफ x की इक्वल, ओके। तो 1 डिवाइडेड बाई ये सेकेंड x है, ये क्यूब आप ऊपर उठा सकते हैं, सेकेंड x ऊपर से क्यूब। इवन फंक्शन कैसे कहते हैं, ये अगर f ऑफ x की इक्वल आ गया तो ये इवन फंक्शन होगा। f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया तो ये ऑड फंक्शन होगा। आप देखते जाइए, अब आपका फंक्शन क्या है, 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड होल क्यूब एक्स। एक्स की जगह नेगेटिव एक्स पुट किया तो ये नेगेटिव एक्स आएगा, तो ये नेगेटिव एक्स आएगा। देखिए साइन नेगेटिव सेकेंड नेगेटिव को जज़ब करता है, जज़ब किया, सेकेंड नेगेटिव को क्या करता है, जज़ब किया। आप देख सकते हैं कि अपना फंक्शन आ रहा है, तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी, इवन फंक्शन की। आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। देखिए 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, सेकेंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। इसी को सॉल्व करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया तो ये इवन फंक्शन होगा। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ गया तो ये ऑड फंक्शन होगी। अब करते हैं जी, इस रिज़ल्ट को सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट किया, 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड एक्स में नेगेटिव एक्स पुट किया, ये स्क्वायर आप ऊपर उठा सकते हैं, कॉट ऑफ नेगेटिव ऊपर का स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स सेकेंड नेगेटिव को जज़ब करता है, कॉट नेगेटिव को बाहर करता है, ठीक हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड एक्स आएगा, नेगेटिव इसके ऊपर आ जाएगा तो ये प्लस बनेगा, कॉट स्क्वायर एक्स आएगा। अब देख सकते हैं कि ये किसकी इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स। देखिए ये आपका एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ रहा है, तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी, इवन फंक्शन की। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन। आप देखते जाइए, ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए साइन की पीरियड क्या है आपको पता होना चाहिए। पीरियड ऑफ साइन जो होता है इज़ 2 पाई, यानी ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दोगे तो दोबारा ये रिपीट होगा।
यानी फाइव एक्स में अगर मैं 2 पाई को ऐड कर दूँ तो इससे दोबारा रिज़ल्ट क्या आता है, साइन 5x आता है। लेकिन हमने पीरियड फाइंड करना है कि अब इसकी वैल्यू क्या आती है। अब देखते जाइए, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपने ये साइड लेना है। चलो जी, इससे 5 कॉमन कर दोगे, x प्लस 2 पाई के नीचे 5, ठीक हो गया। अब देखिए, ये बेसिकली इसका पीरियड आएगा, ये बेसिकली इसका क्या आएगा, पीरियड आएगा। हेंस पीरियड को हम किस से डिनोट करते हैं, p से। तो इस फंक्शन के लिए पीरियड क्या आ गया, 2/5 क्लियर, बिल्कुल जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट का हमने फाइंड करना है cos 7x का। तो इसकी सोल्यूशन देके पीरियड ऑफ cos x आपने देखना होता है। पीरियड ऑफ cos x जो होता है वो 2 पाई है, लेकिन इसका पीरियड किसे कहते हैं कि cos 7x में अगर मैं 2 पाई ऐड कर दूं तो इससे आप देख सकते हैं कि cos 7x आएगा। लेकिन अब ये तो cos x का है, तो इस तरह करते इसको ले लेते हैं, इससे 7 कॉमन कर दोगे तो 7 इससे कैंसिल और इसके नीचे आ जाएगा, 2 पाई के नीचे 7। तो यहाँ पे पीरियड की जगह क्या आ गया, हेंस पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई के नीचे 7। ये भी आसान सा प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3, टेंजेंट 3x है। देखिए, पीरियड ऑफ जो सिंपल टेंजेंट x है उसका पीरियड क्या है, पाई है। ये आपको थ्योरी में मैंने बताया था। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसमें पाई ऐड कर दूं तो आपको रिज़ल्ट दोबारा टेंजेंट 3x आता है। इसको ले लेते हैं ताकि इससे हम पीरियड इस टेंजेंट 3x 3 कॉमन करोगे, 3 कॉमन का मतलब कि इससे डिवाइड, तो x प्लस पाई बाई 3 होगा। हेंस पीरियड, यहाँ पे पीरियड की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 3। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो दूसरा क्या है, cot x के नीचे 2 है। तो इसकी सोल्यूशन देके, अब जो cot है इसकी पीरियड को आपको पता होना चाहिए कि cot की पीरियड पाई होती है। पहले इसको इस तरह लिखते हैं, 1/2 x लिख दे। पीरियड ऑफ cot x जो होता है इस पाई, यानी इसमें पाई ऐड करोगे तो इससे दोबारा cot 1/2 x आएगा, यानी इस तरह प्लस 1/2, ठीक हो गया। इससे दोबारा क्या आएगा, cot 1/2 x। अब इसको ले लो cot, इससे 1/2 को कॉमन कर दो तो 1/2 इधर से कैंसिल, ये 1/2 इसकी डिवीजन में चला जाएगा तो वो 2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस 2 पाई होगा। हेंस 1 मिनट, इसका पीरियड क्या आएगा, आई थिंक सो इसका पीरियड 2 पाई आ रहा है, ठीक हो गया। अब देखिए, पीरियड बाहर की वैल्यू के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता। तो सोल्यूशन देके पार्ट नंबर 5 की 19 साइन पाई के नीचे 20x, बाहर वैल्यू के साथ इसका कोई लिंक नहीं होता, बाहर वैल्यू के साथ इसका कोई लिंक नहीं होता, ठीक हो गया। अब आप देखते जाइए, तो आगे 19 है, तो 19 साइन पाई बाई 20। पीरियड ऑफ साइन x का आपको पता होना चाहिए, पीरियड ऑफ साइन इज़ 2 पाई है, तो ये 2 पाई इसमें ऐड होगा
तो 19 बाहर की वैल्यू को कुछ ना कहो, यानी π/20 x + 2π। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल। अब इससे 20 कॉमन करोगे, यानी π/20 आपने क्या करना है, कॉमन करना है। ठीक हो गया, क्योंकि इधर भी पाई इधर भी पाई, तो आप पाई को क्या π/20 कॉमन करोगे तो इधर से तो कैंसिल होगा, इधर ये π/20 उधर चला जाएगा। ठीक हो गया, यानी ये डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, तो वो पाई के साथ कैंसिल होगा, पाई के साथ कैंसिल होगा, ये 20 ऊपर चला जाएगा तो ये 40 आएगा। तो हेंस लिखोगे पीरियड इक्वल टू, यहाँ पे पीरियड की जगह क्या वैल्यू आ गई, 40 आ गई। ये भी आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। कोसेक 2/5x। अब देखिए कोसेक का पहले आपको पीरियड का पता होना चाहिए। सॉल्यूशन देखें, कोसेक की पीरियड क्या है, पीरियड ऑफ कोसेक जो है, कोसेक x जो है is 2π। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमने, अगर मैं इसके साथ 2π को ऐड कर दूं तो इसका रिज़ल्ट दोबारा कोसेक 2/5x आएगा। अब इसको लेते हैं ताकि इससे पीरियड फाइंड हो जाए, 2/5x और प्लस 2π। अब देखिए इससे मैं क्या कॉमन करता हूँ, इसे हम क्या कॉमन कर सकते हैं, अगर मैं इसे कॉमन कर दूँ, 2/5 को कॉमन कर दो, 2/5 मैंने कॉमन कर दी तो ये x आएगा, 2 तो कैंसिल होगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये 5π होगा। हेंस पीरियड इक्वल टू 5π। आसान सा रिज़ल्ट था, इसका इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1/2 लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है 3x/2 माइनस π/2। अब देखें, पीरियड ऑफ साइन x का आपको पता होना चाहिए, पीरियड ऑफ साइन इज 2π, यानी 2π अगर वे इसमें ऐड किया जाए, 3x/2 माइनस π/2, कितना ऐड कर दोगे, 2π। अब देखते जाइए, अब इससे x को सिंगल करना है आपने, तो 3/2 को क्या करोगे, कॉमन कर दोगे। कॉमन किया तो देखते जाइए ये क्या हो जाएगा, इधर से तो x रह जाएगी, ये 3/2 से हर एक डिवाइड, इधर भी डिवीज़न होगी इधर भी डिवीज़न होगी, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3 आ जाएगा, 2/3, ये 2/3 और साथ में π/2 होगा, ऐसे ही होगा ना, नो सॉरी, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 3 डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसको सब सिंपल कर लेते हैं यार। अब इसकी सोल्यूशन करते हैं। 3/2 आपने कॉमन किया, 3/2 कॉमन होगा, इसका मतलब होगा कि π/2 भी 3/2 से डिवाइड होगा, 2π भी 3/2 से डिवाइड होगा, तो ये 1/2 होगा, साइन इधर 3/2 आएगा, ओके, ये x आएगा, ये मेन डिवीज़न है, यानी π/2 डिवाइड हो रहा है 3/2 से, और 2π डिवाइड हो रहा है 3/2 से, तो ये 1/2 होगा, साइन 3/2 आएगा, x तकसीम ज़रब में चेंज होगा तो 2/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा
तकसीम इधर किस में चेंज होगा, ज़रब में, पाई बाई 2 आएगा, मल्टीप्लाइड होगा, 2 बाई 3 आएगा, प्लस होगा 2 पाई आएगा, तो ये 2 पाई बाई 3 आएगा। 2 2 कैंसल, तो 1 बाई 2 आएगा, साइन 3 बाई 2 आएगा, x माइनस इसका पाई बाई 3 आएगा, प्लस होगा, अच्छा 2 दूनी 4, 4 पाई बाई 3। तो हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया तो पीरियड क्या आ गया, 4 पाई बाई 3। अब देखते जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देके। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 8 को कर लेते हैं -5 माइनस 3 सेकेंड 7 पाई x प्लस पाई बाई 4। इसकी सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।